धमकी माता का ये घमंड है या फिर शासन? अपने गलत बच्चों की गलतियों को भी लगातार बढ़ावा देना। अगर एक बाप रिटायर्ड होके घर में बैठ जाता है और घर के छोटे मोटे काम में हेल्प करता है तो वो पियोन या चपरासी बन जाता है। अगर एक माँ अपने बच्चों को चाय देती है और खाना बना के देती है तो वो नौकरानी से भी बदतर बन जाती है। जिस घर में बहुओं से दिन रात काम कराया जाता है, क्या वे बहुएं नौकरानी नहीं बनती? जो सीख अपनी बहुओं के लिए, जो नसीब आप अपने लिए सोचे बैठी हो कि मेरी बहुएं मुझे बिठा के पूजती हैं, वही शिक्षा आप अपनी बेटी को क्यों नहीं दिए? वो भी किसी के घर की बहू है, वो भी किसी के घर की बेटी है। उसके ससुराल वालों को भी तो ये नसीब मिलना चाहिए कि उसके ससुराल वाले बेड में बैठ के चाय पिएं। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस अभी के अभी लाइक कर देना। आप लोग लाइक करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो। और प्लीज़ गाइस कमेंट ज़रूर करना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर छोड़ना। और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लेना। सो कल ना एक धमकी माता का धमकी भरा वीडियो फिर से आया था। जब जब जगत दीदी अपना मुंह खोलती हैं, इनके यहाँ से सबके एकदम अग्रेशन वाले वीडियो आने लग जाते हैं कि जगत दीदी मुंह ना खोले। एक तो इनको अपने बच्चों पे कंट्रोल नहीं। राजमाता कहती हैं पहले तो बुलाया मेरे बेटे को, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भाई जब बुलाया था तो आपको अपने बच्चे अपने कंट्रोल में रखने चाहिए थे, क्यों गया था भाग के? वो कहावत सुनी है ना राजमाता कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। जब आपको पता था कि जाएगा तो कंट्रोवर्सी और बढ़ेगी, उस कंट्रोवर्सी के छींटे फिर खुद पे भी आएंगे, तो आपने जाने ही क्यों दिया? आपके खुद के बच्चे आपके कंट्रोल में नहीं हैं और आप दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने आ जाती हो और दूसरों पे थूकने आ जाती हो। राजमाता ने मतलब एक तो कल राजमाता को परसों लिपस्टिक वाले कमेंट जो आए थे उसमें इतनी वो हो गई थी कि सुबह सुबह जल्दी नहा के राजमाता को लिपस्टिक दिखाने की इतनी जल्दी पड़ी थी कि देखो आज हम भी लिपस्टिक लगाए हैं, आज भी हम लिपस्टिक लगाए हैं। हम खाना खाना भूल सकते हैं लेकिन लिपस्टिक लगाना नहीं भूलेंगे। तो उस लिपस्टिक को दिखाने के चक्कर में राजमाता ने अपनी आईब्रो ही गायब कर दी फेसबुक से, वीडियो से। और इतना ज़्यादा फिल्टर लगा दिया, इतना उसको ना राजमाता आप बोल रही थी ना मेरे चेहरे पे ग्लो है, वो ग्लो नहीं है, वो फिल्टर है और पाउडर है जो आपने लगाया था। ये डेली आईब्रो फिल करती हैं, इन्होंने बोला था अपने वीडियो में कि आईब्रो फिल करती हैं, लेकिन कल इनको अपनी लिपस्टिक दिखानी थी इसलिए ये आईब्रो फिल ही करना भूल गई। आईब्रो ही नहीं दिख रही, गायब हो गई। तो अपने सिंगार पे भगवान करे आप जो बोल रही हो आपका सिंगार हमेशा रहे, लेकिन दूसरों को इतना भी नीचे मत गिराओ, दूसरों को इतना भी मत बोलो जब आपके खुद के घर शीशे के हों, और शीशे के भी नहीं, टूटे हुए हों, सारे शीशे चटके हुए हों, तो इतना भी नहीं बोलना चाहिए। राजमाता ने सामने वाले की माँ को ये बोला, जगत दीदी की माँ को, कि नौकरानियों से भी बदतर हालत कर रखी है, सुबह सुबह चाय लेके घूमती है अपने बच्चों के। अगर एक माँ, न जाने कितने घरों में ऐसे होता होगा कि कितने घरों की बेटियां अपने माँ के राज में चाय पीती हैं, बैठ के माँ के हाथ का खाना खाती हैं। कितने घरों में बेटे ऐसे होते होंगे जो अपनी माँ के हाथ का ही खाना खाते हैं। उसको नौकरानी बनना नहीं बोलते हैं। और जो आपके घर में हो रहा है ना, वो शासन है, वो डर है, डरा के रखती हैं आप अपनी बहुओं को, समझे? तो अगर कोई माँ अपने बच्चों को चाय दे रही है, मैं खुद न जाने ऐसे कितने घरों में, मैं जब भी आती थी, 1 महीने रहने आई, मेरी मम्मी को कैंसर हुआ था, मैं पहली बार 3 महीने साथ में रह के गई थी। मेरी माँ ने कैंसर में होने के बावजूद भी मुझे चाय पिलाई है सुबह सुबह की, कि जब तक मैं हूँ मैं अपने बच्चों को प्यार करना चाहती हूँ। वो सबकी माँ करती है, उसे नौकरानी नहीं बोलते हैं, आपकी भाषा में बोलते होंगे। हो सकता है आपको इतना घमंड है उस चीज़ का कि अगर मैं अपने बच्चों को चाय बना के पिला दूंगी तो मैं नौकरानी बन जाऊंगी, अगर मैं डेली खाना बनाऊंगी अपने बच्चों को तो मैं नौकरानी कहलाऊंगी। ये आपकी सोच है, पूरी दुनिया की नहीं। अगर एक रिटायर्ड बाप अपने घर में रहता है और वो छोटे मोटे काम करता है तो वो चपरासी नहीं बन जाता, वो पियोन नहीं कहलाता। राजमाता ने बोला बाप को पियोन जैसे घूमता रहता है घर में,
बेरोजगार है, बच्चों की कमाई पर पल रहा है। भारत में नहीं, पूरी दुनिया में न जाने ऐसे कितने माँ बाप होते हैं, जब माँ बाप के हाथ पैर चलते हैं, माँ बाप की नौकरी चलती है, तो बच्चे माँ बाप के टुकड़ों पर पलते हैं। फिर उनको भी ये बोला जाएगा कि बच्चे माँ बाप के टुकड़ों पे पलते हैं। जब माँ बाप रिटायर्ड हो जाते हैं तो वो घर में रहते हैं, तो बच्चे ही कमा के खिलाते हैं माँ बाप को। न जाने दुनिया में ऐसे कितने घर होंगे। आप कमाती हैं इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया की हर माँ कमाऊ होती है, और पहले तो होती ही नहीं थी। माँ का यही काम होता था घर संभालने का, अपने बच्चों को संभालने का। जब बच्चे घर से बाहर निकलते थे कमाने के लिए, तो घर को सजा के रखती थी, संभाल के रखती थी। मेरे खुद के चाचा ताऊ गवर्नमेंट ऑफिसर होकर रिटायर्ड हुए हैं BSNL ऑफिस से। आज वो मेरी चाची की ताई की हेल्प करते हैं, चाय बनाते हैं, खाना तक बनाना आता है मेरे चाचा ताऊ को। तो इसका मतलब वो चपरासी हो गए? उनकी 1 लाख से ज़्यादा तो पेंशन आती होगी, बल्कि बहुत ज़्यादा ही आती होगी जिस पोस्ट पे वो थे। तो क्या वो चपरासी हो गए? मतलब आप कौन सी सदी में जीते हो भाई, कौन सी सदी में? उसका बाप मर्द नहीं लगता, आपका पति मर्द लगता है? आपका पति किसी औरत के बच्चे को बोलता है इसको नचनिया बनाएगी, जहाँ से पैदा करिए वहाँ पे घुसा ले अपने बच्चे को। ये मर्दों वाली हरकतें हैं, ये मर्दों वाली हरकतें हैं। आपका पति अपने बच्चों पे अपना कंट्रोल तक नहीं कर पाता। इवन आप भी अपने बच्चे को एक वीडियो बनाने तक नहीं रोक पाते, कंट्रोवर्सी तक नहीं रोक पाते अपने बच्चों को कि मत कूद इस कंट्रोवर्सी में। इसको मर्दानगी बोलते हैं आप? जहां आप गलत हैं वहां आपको गलत ही बोला जाएगा। आपकी लड़ाई जगत दीदी से थी, जगत दीदी के भाई से थी, आप उनको गालियां देते, आप उनको गालियां देते। वो खुद बच्चों के टुकड़ों पर पल रही है, वो कहाँ से लिपस्टिक का पैसा लाएगी? कौन नहीं पलता है? कितनी माएँ अपने बच्चों के, अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप को बिठा के खिला रहा है, अगर उसके माँ बाप काम नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये कहलाया जाएगा कि दुनिया के हर माँ बाप फिर बच्चों के टुकड़ों पर पल रहे हैं। मतलब आप कहाँ की सोच लेके आते हो राजमाता? इन्होंने लाइव में दीप्ति रिएक्शन वाली के बेटे तक को नहीं छोड़ा, जबकि उन्होंने कुछ नहीं बोला था। इनको कमेंट्स आ रहे थे इनके लिपस्टिक के लिए कि लिपस्टिक के लिए बोला जा रहा है, जबकि वो दीप्ति रिएक्शन वाली ने नहीं बोला था। लिपस्टिक सुहाग की निशानी नहीं होती है। आप लाल लिपस्टिक लगाओ, आप गुलाबी लिपस्टिक लगाओ, आप ग्रीन कलर की लिपस्टिक लगाओ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने उसका रिप्लाई ये दिया कि पता नहीं तेरी बहू को तो चूड़ी बिंदी भी नसीब होंगी कि नहीं होंगी। ये है इनकी सोच और ये है इनकी घटियापंती। हकीकत में ये सच्चाई है। जब जब इनके यहाँ कंट्रोवर्सी होती है और जब इनका पल्ला इन पे उल्टा पड़ जाता है, तब इनके असली चेहरे निकल के आते हैं, चाहे वो इनके बच्चे हों, चाहे वो फिर ये धमकी माता हों। भगवान तो सबको देख रहा है, सबको देख रहा है। धमकी माता ने एक और बात बोली, मेरे घर में मेरी बेटा और बहू पड़े नहीं रहते, मैं उनको चाय बना के नहीं देती, मेरी बहुएं आती हैं सुबह सुबह और मुझे चाय बना के देती हैं, ये मेरा नसीब है। तो राजमाता, ये नसीब जरा अपनी बेटी के ससुराल वालों का भी करिए। जैसे आप किसी की बेटी को उठा के लेके आई हो अपने घर में बहू बना के, आपने भी अपनी बेटी को किसी घर में भेजा है बहू बन के। तो जो नसीब आपके हैं चाय पीने के, वो अपनी बेटी के ससुराल वालों के भी करिए। उनका भी नसीब ऐसा होना चाहिए कि वो सुबह सुबह चाय पिएं। ये शिक्षा आप अपनी बेटी को क्यों नहीं देती हैं? यहाँ तक कि आपकी बेटी ने तो बेटे का बर्थडे भी आपके ही घर में मना लिया, ना ससुराल में मनाया, ना ससुराल से कोई बुलाया। तो आप किस चीज़ में बड़ी बड़ी बातें करती हैं? किस मुंह से दूसरों को बोलने आ जाती हैं? जबकि 3 उंगली तो आपकी साइड भी रहती हैं, और जिसमें आपके बच्चे ही आधी से ज़्यादा बार आपको गालियां खिलवा देते हैं। जिस वीडियो में इन्होंने ये सब बोला है उसमें 1200 कमेंट हैं, और 1200 में से 900 से 1000 कमेंट में इनको गालियाँ पड़ी हैं। इन्होंने बोला कि सामने वाले ने अपनी माँ को नौकरानी बना के रखा है, उसकी थोड़ी सी ज़िंदगी बची है। मतलब आप डिसाइड करोगे कि किसकी थोड़ी सी ज़िंदगी बची है और किसकी नहीं। दुनिया की हर माएँ अपने घर में ऐसे ही रहती हैं,
बहुत कम माएँ ऐसी होती हैं जो अपने आप पे इस तरीके से ध्यान देती हैं जैसे आप देती हो। आप लोग बताना कितनों की माएँ ऐसी आंटी के जैसी सच संवर के रहती हैं। बहुत कम माएँ ऐसी होती हैं जो अपने आप से ज़्यादा प्यार करती हैं। रहना चाहिए, मैं इस बात का समर्थन करती हूँ कि हर औरत को रहना चाहिए, ये चीज़ें छोड़नी नहीं चाहिए। अपने आप का श्रृंगार, अपने अच्छे से तैयार होना चाहिए। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माएँ अपना सजना संवरना ऑटोमेटिक भूल जाती हैं। ये दुनिया के मोस्टली घरों में होता होगा। आप प्लीज़ जितने भी लोग मेरी वीडियो देखें कमेंट ज़रूर करना कि कितनों की माएँ आंटी के जैसे तैयार होकर रहती हैं। नहीं रहती होंगी, बहुत हो सकता है इक्का दुक्का की माँ ऐसे रहती होगी, नहीं तो मोस्टली सबकी ऐसे ही रहती हैं। तो इतना घमंड मत करिए। ज़िंदगी का तो किसी का भी कुछ नहीं पता। उसकी ज़िंदगी अगर थोड़ी सी बची है तो हमारी और आपकी ज़िंदगी का भी कुछ नहीं पता। ये घमंड किस चीज़ का है आपको? अगर कोई वैसे तो मैं उस फैमिली को भी बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, जो उनकी हरकतें हैं बार बार कंट्रोवर्सी करने की, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। लेकिन मैं आपकी एक बात का जवाब देती हूँ कि अगर उसका बेटा घर में ही पड़ा रहता है बेरोजगार बनकर, तो आपका बेटा तो आपने साउथ इंडिया से पढ़ाया हुआ है और इंजीनियर है। सोचो, वो नौकरी नहीं कर रहा, घर में पढ़ा हुआ है, और एक घर में नहीं, घर घर में जाके पड़ा रहता है। उसके तो न जाने कितने घर अड्डा बने हुए हैं। हर रोज, आज भी गया है, मैंने देखा, वो सृष्टि आयुष के घर गया हुआ है, तो वो तो घर घर में अड्डा बना के रखा है, घर घर झांकता रहता है। तो आपका बेटा भी पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी घर में है। और आपके बेटे ने तो खुद ही बोला था कि अगर मैं नौकरी करने जाऊंगा तो मुझे 25-30 हज़ार रुपये की ही नौकरी मिलेगी, तो उससे ज़्यादा मिलेगी नहीं। यहाँ पे वो कंट्रोवर्सी करके लाखों कमा रहा है, इसीलिए वो भी घर में पढ़ा है और घर घर जाके पढ़ता है। तो इस चीज़ का घमंड ना किया करो राजमाता, ये घमंड करने वाली चीज़ नहीं है। ये आपके बच्चों ने जो कांड किए ना, वो सर झुकाने वाली चीज़ें हैं। जितना वो गलत थी ना, उतना ही गलत आपका बेटा है, उससे 1% भी कम नहीं है। उसने भी अपने माँ बाप को धोखा दिया, आपके बेटे ने भी अपने माँ बाप को धोखा दिया। उसने अपने भाई को धोखा दिया, आपके बेटे ने भी अपनी बहन और अपने भाई को धोखा दिया। और आपके बेटे ने एक सबसे बड़ी गलती करी कि उसने अपने पत्नी को धोखा दिया, सॉरी। घर में पत्नी थी उसके और बहुत अच्छी थी, हर चीज़ में सपोर्ट करती थी उसकी पत्नी, उसको धोखे में रखा उसने। तो गलत आपका भी बेटा उतना ही है। सो गाइज, इस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आए थे, वो कमेंट भी पढ़ूंगी। एक 2-4 कमेंट जो इनकी वीडियो में आए थे वो मैं पढ़ के ज़रूर सुनाना चाहूँगी, क्योंकि वो वीडियो में ना धमकी माता का एक घमंड अलग सा दिख रहा था, इसलिए मैंने ये वीडियो उन पे बनाई है। सो उनके एक कमेंट आया, अरे ओ मैडम, वो ऐसे ही रहती है अपने घर में जैसे हम सबकी माँ रहती है। जब तक माँ से होता है माँ करती है, और अपने बच्चों की बारी आती है तो बच्चे भी करते हैं, समझी मैडम? बहू को नौकरानी बना के रखना इसमें प्राउड की बात नहीं है, और नसीब की बात तो आप करो ही मत। आपके जैसा नसीब भगवान किसी को भी ना दे, जिसके तीनों बच्चों ने मिलके बिहार का नाम ही कलंकित कर दिया। एक और कमेंट आया था, आंटी आप तो खुद ही मर्द जैसी लगती हो, कभी अपने पति को देखा है? मर्द नाम की चीज़ तो उसमें है ही नहीं। वो छोड़ो, कभी अपने पर्सनल औलाद को भी देखा है? इतना अगर ध्यान अपनी औलाद पे दिया होता तो आज आपको ऐसे गालियाँ नहीं खानी पड़ती और हमको ऐसे बोलना नहीं पड़ता। एक और कमेंट आया है, सेम ऑन यू आंटी, अब पता चला बेटा ऐसी हरकत क्यों करता है। जब तुम जैसे लोग उसके पेरेंट्स हो तो वो ऐसा ही करेगा। भाग यहाँ से बाइटी छोड़कर, नाच नाच के पैसा कमा रहे हो। तेरा पति किसी के बच्चे को नचनिया बोलता है, वो मर्द है? ये इनके कमेंट्स हैं, मैंने बनाए नहीं हैं अपनी साइड से, आप इनकी वीडियो पे जाके देख सकते हो। बहुत ज़्यादा कमेंट्स हैं, ये तो मैंने 3-4 ही उठाए हैं। एक और है, आपकी बेटी भी कौन सा अपने ससुर की सेवा करती है, बच्चे लोग ठीक से पहचानते तक नहीं हैं। जब आती है मायके में ही पड़ी रहती है, बस दिखावा करती है 1-2 दिन को जाने का। ये शिक्षा अपनी बेटी को भी दो, ससुराल के नसीब वैसे करे जैसे आपके हैं।
ये इनके कमेंट्स हैं सच में। थोड़ा सा ये जब ज्ञान देने आते हो, दूसरों को दुत्कारने आते हो, आपकी जिससे लड़ाई थी, जो आपको उल्टा जवाब दे रहा था, आपको उसको जवाब देना था, ना कि इस तरीके का जवाब देना था आपको। ये बहुत गलत था। आपकी भी उम्र कोई इतनी नहीं है, आप कोई 16 साल की नहीं हो, आप बच्चों को बड़ा कर चुकी हो, बच्चों की शादियां कर चुकी हो, तो आपसे ऐसी उम्मीद करना मतलब बहुत गलत है। बहुत गलत वीडियो था वो। बहुत समझदारी से काम लेती हैं 50 साल की औरतें। 50 की नहीं होंगी आप, 45 की होंगी। बहुत समझदारी से काम लेना चाहिए। आपने 33 भी मैरिज एनिवर्सरी मनाई है ना, तो आप 50 साल की तो होंगी ही होंगी। तो आप कहाँ से कम हो गए? अगर आप 50 की हो, वो 60 की होंगी। अगर उसकी ज़िंदगी इतनी सी बची है तो आपकी भी इतनी सी बची होगी। मतलब थोड़ी सी तो कहीं ऐसी मैच्योरिटी दिखाओ जहाँ पे ये बोले कि भाई घर के बड़े बड़े हैं इनके यहाँ पे। कहाँ से बड़प्पन दिखाते हो? आप चीज़ों को और ज़्यादा आग लगाने की कोशिश करते हो, ना कि बुझाने की कोशिश करते हो। जब आपको पता था कि सामने वाली बुला रही है, बुला रही है, बुला रही है, तो आपको जाने ही नहीं देना था। अपने बेटे को कंट्रोल करना था पहले, तब दूसरों पे उंगली उठाना था। और तब आप अच्छी माँ बनती कि देखो माँ बाप ने बेटे को बोलने तक नहीं दिया। हद है यार। तो गाइज़ ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। आप अपना ज़रूर बताना आपको क्या लगा वो वीडियो देख के। बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखा होगा। प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, कमेंट करना, और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब अब तक नहीं किया हुआ प्लीज़ गाइज़ सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।